व्हाट इज रेट कांस्टेंट? व्हाट इज रेट कांस्टेंट? देखो भाई, अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट 1 मोल है तो उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर 2 मोल है तो और ज़्यादा होगी, 3 मोल है तो और ज़्यादा होगी, ठीक है नहीं है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस वक्त तुम्हारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की। बस इतनी बात याद कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है क्या मात्रा कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारे पास रिएक्टेंट की, ठीक है नहीं। बात बताओ समझ में आए कि नहीं आई बात? तो हम कहते हैं कि रेट कांस्टेंट, तो इसमें एक्सप्रेशन आएगी बाद में, रेट कांस्टेंट क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो रिएक्टेंट की जो मोल्स हैं वो ए हैं, उधर मोल कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। टाइम टी बराबर टी पर जब टाइम टी हो गया तो एक्स मोल चले गए, तो यहाँ एक्स मोल पहुँच गए प्रोडक्ट में, बोलो। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि भाई अवेलेबल जो इस टाइम हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है ना, अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैं मोल गलत बोल गया, वो कॉन्सेंट्रेशन थी ए, मोल भी कह सकते हो, और ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही हैं क्योंकि सोल्यूट के अंदर जो है सॉल्वेंट के अंदर मोल्स ही रिएक्ट करते हैं, ठीक। तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन के। बोलो भाई, अवेलेबल कितनी है इस टाइम? क्या? कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। याद करो डी एक्स अपॉन डी टी था कि नहीं था? डी एक्स अपॉन डी टी किस में? माइनस में, अगर रिएक्टेंट की तरफ से ले रहे हो तो। इक्वल है किसके? प्रोपोर्शनल है किसके? ए माइनस एक्स के, जो अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन है उसके। बोलो। सो यू कैन राइट के माइनस के डी एक्स ओवर डी टी इक्वल है के इंटू ए माइनस एक्स के, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है साइंस में कहीं पर भी तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। यही रेट कांस्टेंट है, दिस इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट बेसिकली इसके बराबर आ गया। अगर तुम देखोगे प्रोडक्ट की तरफ से तो तब क्या लिखोगे? तुम इसे पॉजिटिव लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू एक्स। वहाँ तो सीधे एक्स लिखना पड़ेगा। बोलो। एक तरीका और है जो बुक्स में इस्तेमाल करा गया है और पेपर में भी आ सकता है, वो ये है कि तुम लिखो ही मत उसको एक्स की फॉर्म में, तुम कहो माइनस के डी आर अपॉन डी टी इक्वल है के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर। सिंपल है कि नहीं है तरीका? बोलो। और अगर तुम्हें पॉजिटिव में लिखना है तुम लिखो डी पी अपॉन डी टी प्रोडक्ट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बात तो एक ही है। तो यही क्या है? रेट कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए एक ही होगा, ठीक, मगर रेट कांस्टेंट बदलता है अकॉर्डिंग टू हर रिएक्शन के, ठीक है नहीं है। और रेट कांस्टेंट की क्या है वो भी अलग होती है, मतलब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो भी अलग होती है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ दिस, पता होना चाहिए इसकी यूनिट कितनी है, और इनको आपस में डिवाइड कर दोगे तो निकल के आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। एग्जाम्पल के तौर पर वैसे ही बता रहा मैं एक मोटी सी बात कि जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाने का। मान लो कि 2a प्लस बी इक्वल टू है सी के। क्या है? 2a प्लस बी इक्वल टू है भाई किसके? सी के, ठीक है नहीं है। ये जो 2a है ये मॉलिक्यूल भी है और ऑर्डर भी है। ऑर्डर का मतलब वे
नंबर ऑफ मोल्स जो जिन पर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। इसके 2 मोल पे करती है, इसके 1 मोल पे करती है। ठीक है नहीं है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू मोल्स ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। ठीक, बताओ क्या होगा? फाइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यूनिट जो है आप पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या करना है? कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लिखो रेट का। क्या है रेट का फॉर्मूला? रेट इक्वल टू के इंटू अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कहेंगे रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 है तो इसलिए वहाँ पे 2 लगा दिया। अरे कोई प्रॉब्लम है? बताओ भाई। तो रेट जो होता है, रेट उसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 है तो क्या हो गया? मोल पर लीटर की पावर 2 इंटू बी क्या हो गया? मोल पर लीटर, यहाँ भी कितनी हो गई? पावर 1। तो ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर की पावर 1 सेकंड की पावर 1 इक्वल टू के इंटू मोल की पावर हो जाएगी 3। 2 यहाँ से 1 यहाँ से, और लीटर की पावर -3। बोलो। तो के बराबर, जो याद करो यहाँ पे मोल की पावर कितनी है? 3। यहाँ मोल की पावर कितनी है? 1। ये भी नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगी इधर आके इसकी पावर। तो क्या बचेगा? मोल की पावर -2 इंटू लीटर की पावर, यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, क्या हो जाएगी? लीटर की पावर +2 और सेकंड की पावर -1 तो है ही। इस तरह से हर रिएक्शन की अलग अलग होगी के का जो यूनिट होगा। के यूनिट के ऊपर 1 नंबर में एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। अब बताओ कितना मुश्किल काम है ये? कुछ भी नहीं। ठीक है नहीं है? मगर इसमें फंसे रहेंगे भाई। कितना सिंपल है ना? चीज़ों को सिंप्लीफाई करो बजाय चीज़ों को मुश्किल करने के।